हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु एंड आई एम बैक अगेन विथ समथिंग न्यू। मैं आज कुछ नया लेकर आई हूँ आपके लिए। जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में सीखा था, हाय हाउ आर यू, हो सकता हो आपने शायद प्रैक्टिस भी की हो। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था, प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हमें इंग्लिश बहुत कुछ आती है, बट अनलेस भी प्रैक्टिस, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते, ऑल इज़ यूजलेस। सो गाइज, मैंने आपको बोर्ड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेक हैबिट टू से नमस्ते। कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए आपको बोलना तो पड़ेगा ही। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको हिंदी बोलना ही पड़ेगा। रीज़न इज़ आपको हिंदी आती है बट आप बोलते नहीं हैं। सामने आपका कोई रिलेटिव बैठा है या मान लेते हैं आपका कोई पड़ोसी है, आप आज तक कभी किसी को हाय हाउ आर यू की तो बात छोड़ो, हम नमस्ते भी नहीं बोलते। एग्जैक्टली इंग्लिश बोलना है तो आपको नमस्ते बोलना ही पड़ेगा, राइट। सो गाइज, देखिए, हम नमस्ते बहुत सारे तरीके से बोल सकते हैं। हिंदी में तो आप हाथ जोड़ के बोलेंगे नमस्ते, बट इंग्लिश में हमारे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी से भी मिलते हैं हम बोल सकते हैं हाय। कल हमने सीखा था हाउ आर यू, हमने सीखा था हाउ आर यू के रिस्पॉन्सेज हम कैसे देते हैं। किसी ने आपको बोला हाउ आर यू, आप बोल सकते हैं आई एम वेरी गुड, आई एम परफेक्ट, आई एम वंडरफुल, आई एम आउटस्टैंडिंग। बट गाइज, हाउ आर यू बोलने से पहले हमें किसी से एक कम्युनिकेशन की चेन बनानी पड़ती है। उसे कम्युनिकेशन की चेन को बनाने के लिए हम किसी से भी बात करेंगे, हाय हाउ आर यू हमें बोलना ही पड़ेगा। आप किसी से बोलेंगे और भाई क्या हाल चाल है, हिंदी में तो बोलते ही हैं और भाई क्या हाल चाल है, तो और भाई को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको बोल सकते हैं आप हाय। मान लेते हैं आपका फ्रेंड आपसे बोलता है हाय, तो आप उसको रिस्पॉन्स में क्या बोलोगे, हाय नहीं। उसको हम बोल सकते हैं, हम इतने सारे तरीके में कुछ भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं हे, हाय। हाय को हम हेलो भी बोल सकते हैं, हाय हेलो। मैंने आपको बोला हाय, आप मुझे जवाब देंगे हेलो। मैंने आपको बोला हेलो, आप जवाब देंगे हाय। सो गाइज, हाय हेलो के बहुत सारे तरीके होते हैं, सबके अलग अलग सेंसेस होते हैं। अगर आप किसी अपने सीनियर से बात कर रहे हैं तो यू आर सपोज टू से हेलो, हेलो, हेलो अंकल जी, हेलो आंटी जी। आप वहाँ पर हाय नहीं बोल सकते। हाय इज़ क्वाइट इनफॉर्मल वर्ड जो हम अपनी एज वाले लोगों के साथ बोलेंगे तो हमें ज़्यादा सूटेबल होगा, जो हमारी पर्सनैलिटी को भी सूट करेगा। उसके बाद देखिए हे, मैंने फर्स्ट लिखा है हाय। हाय को आप अपनी हैबिट बना लीजिए। जैसा कि आप नमस्ते को, आपने हो सकता हो आप नमस्ते बोलते हो अपनी जनरल लैंग्वेज में, ऐसे ही आप हाय को भी अपनी हैबिट बना लीजिए। किसी से भी बोलिए हाय। किसी से अगर आप वन टाइम भी आपकी मीटिंग हो चुकी है तो आपको हाय बोलना ही चाहिए। मान लेते हैं रोड पे आप किसी से मिले और इंट्रोडक्शन आपका नहीं भी हुआ हो, बट कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्टेड है, तो हम क्या करते हैं, जनरली हम गली से निकलते हैं और हम उसकी तरफ स्माइल पास करते हैं। स्माइल पास करने की जगह आप बोल सकते हैं हाय, हे, हेलो। तो हो सकता हो वो आपको जवाब ना दे, हो सकता हो वो आपको रिस्पॉन्ड भी ना करे, बट आई एम डैम श्योर कि वो आपको एक स्माइल पास ज़रूर करेगी या करेगा। सो गाइज, देखिए, मैंने बहुत सारे तरीके लिखे हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं हाय बोलने में तो आप इनमें से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। हाय, हे, हेलो। एक देखिए नया वर्ड सीख सकते हैं। मान लेते हैं आपका कोई भी पार्टनर है और आपसे थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है वो, और आपको लगता है कि वो हमेशा आपको डिकरेज करता है, डिमोटिवेट करता है, तो आप उसको बोल सकते हैं हाय हाउ जी, हाय हाउडी। हाउडी भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद देखिए, एक मैंने आपको नया वर्ड सिखाने की यहाँ पे कोशिश की है, वेंजू। एग्जैक्टली इसकी स्पेलिंग कुछ और है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और रहता है। दिस इज़ द फ्रेंच वर्ड जो जनरली मेरे क्लाइंट्स भी मुझसे बात करते हैं तो वो हाय हेलो की जगह बोलते हैं वेंजू। वेंजू भी बोल सकते हैं। आपको लगता है कि आपका फ्रेंड है, फॉरेन पढ़ के आया है, या आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आपसे बोल सकते हैं वेंजू। वेंजू इज़ ऑल्सो अ फ्रेंच वर्ड जो हम आजकल इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज़ करने लग गए हैं हाय हेलो की जगह। उसके बाद देखिए, एक हमारा स्पेनिश वर्ड है ओला। इसका मतलब हौला नहीं है, एच यहाँ पे साइलेंट रहता है, यहाँ पे हम बोलेंगे ओला, 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 ओला बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिए, एक काफ़ी फॉर्मल वर्ड है जो हम फॉर्मली यूज़ भी करते हैं। हो सकता हो यू आर लर्निंग लैंग्वेज फर्स्ट टाइम, हो सकता हो आपको इतनी इंग्लिश ऑलरेडी आती हो बट शायद आप इसे यूज़ ना करते हो। बट गाइज, ट्रस्ट, जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे
जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एट लीस्ट यू हैव टू स्पीक दीज वर्ड्स 10 to 20 टाइम्स इन अ डे। जब तक आप 10 to 20 टाइम्स लोगों से बात नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं बोलने वाले हैं। इंग्लिश इज़ नॉट अ टफ जॉब। नमस्ते, ऐसा नहीं है हमें नमस्ते बोलना नहीं आता, बट हम नमस्ते करते ही नहीं हैं लोगों से। बाहर करके आए, अगर हमें सामने दिख भी गया तो हम सर को झुका लेते हैं, हो सकता हो, बट आपके शायद गले से आवाज़ ही नहीं निकलती नमस्ते। बट सही तरीका यही होता है कि आप किसी को भी हाथ जोड़कर बोलें नमस्ते। दैट इज़ द करेक्ट वे टू से हाय, हेलो। और हाय का भी हमें एक्सप्रेशन देना है। हाय, हाथ को थोड़ा सा एक्सप्रेशन में थोड़ा सा कन्वर्ट करना है, हाय, हेलो। सो गाइज, आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। हाय, हेलो, हाउ आर यू, दीज आर नॉट द वर्ड्स टू लर्न। ये कोई आपको पैसे देकर सीखने वाले वर्ड्स नहीं हैं, ये आपके हैबिचुअल वर्ड्स हैं। आप कैसे भी सीख सकते हैं, कैसे भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो गाइज, मीटिंग का तो हमारा हो गया। हमने कल सीखा हाय, हाउ आर यू, हाउ आर यू का जवाब देना भी सीखा आपने। आई एम फाइन, गुड, थैंक यू। सो गाइज, अभी मान लेते हैं किसी से भी मीटिंग होती है आपकी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। किसी से भी मीटिंग होती है आपकी, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू से बाय। आप बाय भी कहने वाले हैं उससे। हो सकता हो आप खड़े होकर उससे 4-5 मिनट भी बात करें और उसके बाद बोलें अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, बाद में बात करते हैं। तो हम बोल सकते हैं गुड बाय। गुड बाय इज़ वेरी नाइस वर्ड विच आई लाइक एंड आई जनरली यूज़ इन माई लाइफ। जो मैं जनरली बोलती हूँ, बाय की जगह आप गुड बाय यूज़ करेंगे। डैट साउंड्स वेरी गुड। गुड बाय, बाय, टेक केयर। टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए प्लीज़। टेक केयर, आप अपने छोटों से बोल सकते हैं टेक केयर बेटा, ध्यान रखिए आप अपना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सी यू अगेन। ऑफिस से आप अपार्ट हो रहे हैं अपने कलीग से, आपने बहुत सारी मेट्रोज़ में बात की, रोड में बात की, रोड पर बात की या बसेस में बात की। उसके बाद आपका पार्टनर जा रहा है, उसका शायद स्टेशन आ गया हो, तो आप उसको बोल सकते हैं सी यू अगेन। सी यू अगेन, चलो फिर से मिलते हैं। सी यू अगेन, सी यू टुमारो, सी यू इन ऑफिस। अगेन का मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप अगेन ही यूज़ करें। जहाँ आपका मन हो, जहाँ आप मिलने के लिए नेक्स्ट टाइम आपको लगता है कि वहाँ मिल सकते हैं, सी यू अगेन। मंदिर में मिलेंगे कल, सी यू इन टेम्पल टुमारो। मार्केट में मिलेंगे, सी यू इन मार्केट। घर पर मिलते हैं, सी यू एट होम, घर पे मिलते हैं। ऑफिस में मिलते हैं, सी यू एट ऑफिस। उसके बाद देखिए एक वर्ड है चीरियो। चीरियो इज़ ऑल्सो अ नाइस वर्ड, जो आप जैसे जैसे आप अपने आप को एडवांस करना चाहते हैं, नोबडी इज़ कमिंग, कोई आपको चेंज करने के लिए नहीं आने वाला है। आप किसी को पैसे भी देकर अपने आप को चेंज करने के लिए बोलेंगे, बट आप तब तक चेंज नहीं होंगे जब तक आप खुद नहीं चाहते चेंज होना। उसके बाद देखिए एक वर्ड है हमारा टाटा। टाटा बच्चे बोलना आसानी से सीख जाते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं टाटा। शायद वो गुड बाय ना बोल पाते हों, टेक केयर ना बोल पाते हों, आप उसमें भी आपको लगता है कि आप इनमें से कुछ ना बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं टाटा, टाटा। लेकिन एक्सप्रेशंस आपको देने ही हैं। इंग्लिश लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशंस। उसके बाद देखिए हैव अ गुड डे। आप सुबह में मॉर्निंग में मिले, लिफ्ट में मिल गए किसी को भी, तो अभी लिफ्ट ओपन हो चुकी है, आप इधर जा रहे हो, वो उसका रास्ता इधर है, तो आप बोल सकते हैं ओके हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ एक्साइटिंग डे, कुछ भी बोल सकते हैं। गुड का मतलब ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे गुड बोले, जैसा आपको बोलने में इजी लगे आप वैसा ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कैच यू। जैसा आपका है सी यू अगेन, सेम इज़ लाइक कैच यू। बाद में मिलते हैं, चलो बाद में देखूँगा तुमको, तो बाद में बात करूँगा। कैच यू टुमारो, कैच यू एट ऑफिस, कैच यू एट रेस्टोरेंट, कैच यू एट द पार्टी। सो गाइज, आज हमने हाय बोलने के एंड गुड बाय बोलने के तरीके सीख लिए हैं। ऑलमोस्ट हमारा थर्ड डे है एंड थर्ड डे में हमने बहुत कुछ बोलना सीख लिया है। शायद आपने बोलना सीख भी लिया हो, तो हम सबको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम हम किसी से मिलेंगे, हमें क्या बोलना है, आप अपने ही आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो शायद आप अपने आप ही बोलना शुरू कर देंगे हाय। शायद आप हे भी बोल रहे हो, हे, हेलो, हाउडी, हाउ आर यू। उसके बाद आप मिलने के बाद हे बोलने के बाद आप हिंदी में जैसे बोलते हैं कैसे हैं आप, बोलेंगे हाउ आर यू। उसने आपको जवाब दे दिया मैं ठीक हूँ, और आपसे पूछ लिया हाउ आर यू।
फिर आपको भी तो जवाब देना है ना। कल आपने सीखा होगा कल की क्लास में, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज़ लास्ट वाली क्लास देखिए, सो दैट आज की क्लास में आप ठीक से समझ पाएँ। आप बोल सकते हैं आई एम ऑल्सो वेरी गुड, आई एम एक्साइटेड, आई एम वंडरफुल, आई एम आउटस्टैंडिंग। सो दिस इज़ द वर्ड्स आप बोल सकते हैं। गुड बाय, बाय बाय बोलना है, गुड बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, चीरियो, टाटा, हैव अ गुड डे। दिस ऑल यू हैव लर्नड। अब तक की 3 दिन की क्लास में आपको 4 से 5 लाइन्स बोलनी आ गई जो परमानेंट है। दीज आर योर एटिकेट्स, ये आपके मैनर्स हैं कि आपको अपने बारे में कैसे बोलना है, आपको कैसे अपने बारे में व्यवहार करना है। सो गाइस बात करते हैं, मैंने कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं यहाँ पे, नॉट सो मच, मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देती हूँ कि हम कल की क्लास में क्या सीखने वाले हैं। किसी से भी मिलते हैं, मान लेते हैं आप अपने फ्रेंड से मिल गए रोड पर, आपने उसको बोल दिया हाय, हाउ आर यू, वही सेम प्रैक्टिस, उसने बताया आई एम गुड, आई एम ऑल्सो वंडरफुल। मान लेते हैं उस फ्रेंड के साथ कोई एक उसका भी फ्रेंड है जिसको आप जानते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसके पास जो पर्सन खड़ा है आप उससे कोई भी इंडिकेशन नहीं देंगे, कोई भी रिएक्ट नहीं करेंगे। शायद वो आपकी बात जानता हो सकता हो वो आपकी बात को समझ भी रहा हो जो आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो हम एक फॉर्मल ग्रीटिंग कर लेते हैं, हैंडशेक शायद आप नहीं करते हो, शायद आप कंफर्टेबल ना रहते हो, बट हम उससे भी बोल सकते हैं हाय, और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, किसी को भी अपने नाम के बारे में बता सकते हैं। माई नेम इज़ वेरी ओल्ड, एवरीबडी नोज इट, हर कोई जानता है और कोई भी बोल भी सकता है, बट लेट्स कम टू सम इनफॉर्मल वेज, कुछ नए तरीक़ों में आते हैं। हाय दिस इज़ अनु, हाय दिस इज़ अनु, हैंडशेक किया आपने, हाय दिस इज़ अनु। तो दीज आर योर मीटिंग वर्ड्स, ये आपके मीटिंग वर्ड्स हैं जो आप किसी से भी अपने आप को इंट्रोडक्शन देने के लिए बोल सकते हैं। हाय हेयर इज़ अनु, हाय दिस साइड इज़ अनु। सो दीज आर द वर्ड्स, इसकी हम डिटेल में बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, सो डोंट फॉरगेट टू सी नेक्स्ट क्लास। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई एम हियर टू टीच यू, टू ट्रेन यू। आपकी इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं तो इट मीन्स कि माई स्टडी इज़ सक्सेसफुल, माई ट्रेनिंग, व्हाट ट्रेनिंग आई एम गिविंग यू इज़ सक्सेसफुल। सो गाइज दीज आर द बेसिक लैंग्वेज, ये बेसिक लैंग्वेज है। अभी हम एडवांस लेवल पे नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करिए, हाय हेलो बोलने की आदत डालिए। थैंक यू सो मच।